during All Ladakh Transport Association ni le tang Kargil miske taxi union ngembo zoms te ngata dang dring issues sam chek chi chen yo teonika sperarik tang che si phiang dang khong bot pin dang aje press conference ngembo jus pin tenge ma thukje che ju che jin taxi union le nang taxi union Kargil miske tene president nang executive member sangma skot ma ganta ni sum ngaja I butkani tu sina chi song maus pena la sina chi chawo se lokte be kanga ma spera jipsal song teringe khong isko Kargil taxi union ni tere Hasan Pasha tang tere president sahab niska tujhe che ju je ni sina dialogue song ste spera ji chi ngata issue ji Ladakh sina big nang tebo dialogue nang spera tangs te mane solution chache miruk ze kan be kanga ja tan song songba ibe na ngaje tenna ju che administration yodo ngatai transport commissioner yodo RTOs yodo sangma zoms te stakeholder sangma nang bo yote ngata Ladakh sina policies demo chago jukan bega ngaja administration la juwa pulchezin baki daksa ngata ina halchal ma mangpek I issue bo le Kargil versus sachesi koshish charu ibo muslim buddhist sachesi koshish charu ibe pya ngaje skar te dring ngaje maqsad juste Ladakh sina nga shanti yongos Ladakh sina peace yongos इस तरह गंगा शांति चुचेसी पिया मजा संग में चुपना अपील चुचेसी टैक्सी यूनियन ले टैक्सी यूनियन Kargil संग में शांति से दूंगा जात गतंग संग में रिक्वेस्ट नहीं आपको मीटिंग मंगपो सोंग से गता प्रॉब्लम तम सिक्योर नक्तो सोल्व चुचेसी पिया दिलन गोमे फास्ट मीटिंग बो बोते कोंस को चेस पत नहीं कोंस निस्को तुझे चेस चुचेसी और मा स्पेरा मा जंपो नहीं आम्बो वार्म एटमॉस्फेयर ना सोंग से नो तेने माउस पे ना यांग आता मीटिंग चचेसी रेवा मा गला बुर्चेसी नो सो मा मंगपो मजवा लगे तेने पशा साहब जी ngata six mol कोशिश करते हैं सभी मीडिया हजरात आप लोग इस शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं और आज का जो हमारा जो आक्टा की तरफ से एक मीटिंग बुलाया गया दोनों टैक्सी यूनियन Kargil और ले को इसके तमाम मीडिया हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद सिर्फ हमें जो अभी जो सिचुएशन जो चल रहा है उसको पीसफुली रखने के लिए लोगों से अपील करने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम अल्टा के दौरजी आशिफ साहब और इनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ टैक्सी यूनियन और टैक्सी यूनियन Kargil वर्सेस टैक्सी यूनियन ले का जो इशू चल रहा था उसमें डायलॉग का एक प्रोसेस चला है देर आए दुरुस्त आए लेकिन डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया है ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है हम सब के लिए और हमारा हसन पाशा साहब ने भी बताया जो चीज़ें अभी हो रहा है अनकन्फर्म्ड कोई ऑडियो वायरल हुआ है अगर कंफर्म हो गए तो जिसने भी किया है उसके साथ बराबर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये अनकन्फर्म ऐसे ही अफवाह है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप सब मीडिया के माध्यम से मैं सभी पूरे लद्दाख वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आज तक जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है उसको पीसफुली रहने दें, इसको आगे पीछे खींचने की कोशिश ना करें और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट को जैसे लद्दाख अमन शांति के लिए माना जाता है तो आइंदा भी उसे वैसे ही हम देखना चाहते हैं। तो इसके लिए तमाम लद्दाख वासियों से गुजारिश करते हैं चाहे ले हो Kargil हो कि अमन शांति को बनाए रखें। इससे ये सभी से मेरा पर्सनली अपील है। सर आज जो मीटिंग हुआ है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पे दोनों यूनियन एग्री हुआ है, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिसएग्री हुआ है और आने वाले वक्त में क्या है डायलॉग के जरिए ही हल करने की कोशिश करेगा? अभी उस पे हमने ये तय किया है कि डिस्कशन बहुत हुआ, एक्चुअल में कोई खास इश्यूज नहीं है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हो या जैसे यूटी लद्दाख नया आने के बाद जो ट्रांसपोर्ट का क्या पॉलिसी आएगा उसमें हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से बताना है, एडमिनिस्ट्रेशन से सारे जो यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो स्टेक होल्डर्स को बुला के उसमें पॉलिसीज फ्रेम हो तो फ्रेम क्या हो उस पर डिस्कस उस वक्त होगा जब हम बैठेंगे। तो फिलहाल तो ये इम्पोर्टेंट है। आज जो ये इशू बहुत लंबा खींचने पर इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश जा रहा है, इसको ले वर्सेस Kargil बनाने की कोशिश है। इस हित में हमारे ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी नहीं है,
हम हमारे ट्रांसपोर्ट लीडर्स को उनके इनकम को, उनके बिजनेस को इम्प्रूव करने की हम जो पॉसिबिलिटीज है वो हम उस पर फोकस करके अल्टा उस पर बहुत जोरदार से हम लीड करेंगे। सर, लेह टैक्सी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दिख नहीं रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी ऐसा प्रशा जी और साहब ने बताया, एक इंसिडेंट का एक ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें लगता है कि करगिल में लेके एक टैक्सी वालों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। उसको देखने के लिए ये टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट और वो लोग गए हैं, उनको लेकर अभी आ रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया है कि जिसका भी फॉल्ट हो, कानून को हाथ में लेने की जिसने भी हिम्मत की है उसके ऊपर बज़ाब्ता सजा मिलना चाहिए। और ये करगिल के टैक्सी यूनियन, लेके टैक्सी यूनियन और हम सब उनका सपोर्ट करते हैं। और पुलिस प्रशासन ने हमें एश्योरेंस दिया है कि जिसका भी फॉल्ट हो उसको बराबर सजा मिले। ज़्यादा नहीं, और एक सवाल पूछेंगे तो इसके बाद ये क्या है डिमांड? सर, मैं ये बोल रहा था कि जो अभी आज आप लोगों ने मीटिंग किया है, जो इशू जो है काफ़ी सालों से ये चलते आ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि पहले आप लोगों को ये सॉल्व करना चाहिए? हालात जो है इस टाइम जो है बहुत मैसेज जो है गलत जा रहा है सिचुएशन पे, तो आप लोगों का ये हक नहीं बनता था कि दोनों टेबल पे बैठ के इस तरह की टॉक होना चाहिए? ये थोड़ा देर नहीं हो गया सर? नहीं, इस पे अब मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे तरफ से भी ढीला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमने भी बहुत बार हमने डायलॉग के ज़रिए हमने इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की। ये बात नहीं है कि हम आज पहली बार हम बैठक दोनों टैक्सी यूनियन बैठ रहे हैं। नहीं, आपने मीटिंग इससे तो भी किया पहले- होगा ना सर? कुछ इससे नतीजा पहले- तो आज नहीं, तक हमें नतीजा देखने को नहीं नहीं होता है मिला। ना। जब तक सामने नहीं बैठेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कोई इस चीज़ का समाधान नहीं होता। हर किसी लोगों का अपना अपना एक एस्पिरेशन है, हर किसी का अपना अपना एक हुकूक है हर जगह, तो उसको अपने सामने रखने में कोई वो नहीं है। इसमें हम गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को ही सबसे पहले आना चाहिए। इस अहम सिचुएशन पे किस तरह की मैसेज, फाइनल मैसेज लद्दाख यही वासियों को? हमारा मैसेज है हम सब हमारी तरफ से कि जो अमन पीस जो हमारा खत्ते लद्दाख जिसके लिए माना जाता है उसको बरकरार रखें। उसमें किसी किस्म का खलल या किसी किस्म की इसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए। ये हम सब के ऊपर फ़र्ज है, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे तमाम हमारे कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हो, सिविल सोसाइटीज़ हो। हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप जो हमारा भाईचारा है उसको कायम रखें, उसको बरकरार रखें और जो खत्ते लद्दाख जिसके लिए जाना जाता है हमें उसको मेंटेन करके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पर। थैंक यू। बात करते हैं दुर्जांजू साहब का और इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर का कि एक बातचीत का इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया दोनों टैक्सी यूनियन के बीच में। हम पहले से डे फर्स्ट से हम कह रहे हैं कि अगर इस समस्या का कोई समाधान अगर होगा तो वो बातचीत के ज़रिए से ही होना चाहिए। आज सुबह 10 बजे का बैठक था, तकरीबन 2 घंटे तक ये बातचीत एक अच्छे पीस एटमॉस्फेयर में ये शुरू हुआ। दोनों टैक्सी यूनियन ने अपनी बातें टेबल पे रखा, अपने इशू अपने मुद्दे सामने रखा और कुछ बातों पे कुछ चीज़ों पे एग्री भी हुआ, डिसएग्री भी हुआ। लेकिन बीच में एक ऐसा हमें खबर आया कि कुछ एलिमेंट्स जो है इस पीस इन्वायरमेंट में खलल पेश कर रहा है। जो हमारे खत्ते लद्दाख जो है एक अमन पसंद के लिए जाना जाता है, हम इस अमन को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं, दोनों ले करगिल के आवाम से, कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन या कोई ऐसा हमारा मकसद नहीं है कि दोनों आवाम जो है आपस में लड़े।
हम दोनों टैक्सी यूनियन के ड्राइवर से भी हम अपील करते हैं कि अपने आप को या अपने जितने भी हमारे साथी हैं वो कोई ऐसा इक़दामात ना उठाए, वो कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिसके कारण से हमारे इस पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए हमारे जो भाईचारा है उसमें खलल पहुंचे। अभी एक एक्सीडेंट का हमें इंफॉर्मेशन मिला है, उसके बावजूद हमारे जो पीस टॉक चल रहा था, जो मसले पे हमारा बातचीत चल रहा था, उसमें उसको हमको जल्दी पोस्टपोन करना पड़ा। हमें अभी ये कंफर्म नहीं है ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना हमारे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ना यहाँ के लेके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि किसी ड्राइवर को वहाँ उसके ऊपर कोई घटना घटी है, हाथापाई हुआ है। अगर किसी किस्म का इस तरह के इक़दामात जिसने भी उठाया है, ऐसा हरकत किया है, मैं मीडिया के माध्यम से तमाम टैक्सी यूनियन कारगिल चाहे ले दोनों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम सख्त से सख्त कार्रवाई का उस पे ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो कानून के जरिए उस जिसको इंसाफ देना होगा हम जरूर लड़ेंगे। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व अगर इस तरह के हरकत करके हमारे जो पीसफुल इन्वायरमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हम उनको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो भी हमारा इक़दामात होगा, जो भी हमारा फैसला होगा, हम हमेशा इंसाफ के लिए खड़े हैं, लोगों की भलाई के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अगर इस चीज़ें हरकत करने से हम बिल्कुल अपने आप को इससे अलग करेंगे, चाहे वो हमको यूनियन से निकालना भी क्यों ना पड़े। हम सख्त से सख्त इक़दामात उसके खिलाफ हम उठाएंगे। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा सर। हमारे प्रेसिडेंट जो है टैक्सी यूनियन आपसे का क्वेश्चन बाद में पहले फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर का हम जवाब दें। अभी मैं हमारे इब्राहिम टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट से गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द आप लोगों के बीच में रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।